है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 3 जो कि मेरा बच चुका था क्लास 1 चैप्टर 8 हिंदी का 3 नंबर मंत्र कहानी का। तो आज हम लोग इसको पढ़ लेंगे। तो शहर से कई मील दूर तक एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठकर जारे काट रहे थे। यह बूढ़ा और बुढ़िया वही है जिसे डॉक्टर चड्ढा ने नहीं इसकी बात मानी थी। अब देखिए क्या होता है। मिट्टी के तेल की एक कुर्पी ताक पर जल रही थी। घर में ना चारपाई ना बिछौना। एक कोने में थोड़ी सी पुआल पड़ी थी और बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियाँ बटोरती। बूढ़ा रस्सी बांटकर बाजार में बेच आता। यही उनकी ज़िंदगी थी। उसी से 2 पैसे कमाई होते और वही खाकर उनकी ज़िंदगी गुजरती थी। किसी ने द्वार पर आवाज़ दी, भगत भगत क्या सो गए, जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी अंदर आकर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप ने काट लिया। तुम चाहो तो चले जाओ, आदमी बन जाओगे, खूब पैसा मिलेगा। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, क्योंकि जब बूढ़े की पुत्र का जिसको बीमार था तो डॉक्टर चड्ढा ने बोला, इनकार कर दिया देखने से, एक निगाह भी नहीं डाली। इसलिए मैं नहीं जाता। मेरी बला से मरे भले मैं उस डॉक्टर को खूब जानता हूँ। मेरा लड़का अंतिम सांस गिन रहा था। मैं भैया को लेकर उन्हीं के पास गया। डॉक्टर साहब खेलने जा रहे थे। मैं पैरों पर गिर पड़ा। एक नज़र देख लीजिए। मगर उसने सीधी मुँह बात नहीं की। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। उस वक़्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी। तो नहीं जाओगे? हमने जो सुना था उसे कह दिया। अच्छा किया, अच्छा किया। कलेजा ठंडा हो गया। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। एक चिलम और पीऊँगा। चिलम मतलब होता है सिगरेट और पीऊँगा धूम्रपान। अब मालूम होगा लाला को। सारी साहेबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? लड़के के चले जाने से कोई राज तो नहीं चला गया। जहाँ 6 बच्चे गए वहाँ एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सुना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबाकर धन जोड़ा ना था। अब क्या करोगे? आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए। तब चिलम पीने लगा। बुधिया ने कहा, इतनी रात गए तो जाड़े में कौन जाएगा? अरे दोपहर भी हुई होती तो मैं नहीं जाता। सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी ना जाता। भूला थोड़ी ही हूँ मेरे बेटे को निर्दयी ने एक नज़र भी न देखा था। बहुत के लिए यह जीवन का पहला अवसर था कि यह समाचार पाकर भी वह बैठा रह गया। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी ना हुआ था कि सांप की खबर सुनकर वह दौड़ कर ना गया हो। कैसा भी मौसम हो, लेन देन का विचार कभी मन में नहीं आया। बुढ़िया सो चुकी थी। बूढ़े का मन भारी हो गया। उसे चैन ना आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी कोई चीज़ खो गई है। बूढ़ा को चैन नहीं आ रहा था कि कहीं लड़का मर ना जाए। इसलिए उसे यह सोच कर चैन ना आया। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। बूढ़ा खड़ा हो गया। उसने अपनी लकड़ी उठाई और धीरे से किवाड़ खोले। बुढ़िया जाग पड़ी। उसने पूछा, कहाँ जाते हो? कहीं नहीं देखता था कितनी रात है। अभी बहुत रात है, सो जाओ। नींद नहीं आती? नींद काहे को आएगी? मन तो चड्ढा के घर पर लगा हुआ है। चड्ढा ने हमारे साथ कोई सी नेक कर दी जो वहाँ जाऊँ। पागल नहीं हूँ कि जो मेरे लिए कांटे बोए उसके लिए फूल बोता फिरूँ। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिया और फिर घबरा कर बैठ गया। उसके फिर उसने किवाड़ खोले इतने धीरे कि बुढ़िया को खबर भी ना लगे। बाहर निकल आया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। भगत लाठी खट खट करता लपका चला जा रहा था। उसके मन में कई बार आया कि रुक जाए, लेकिन मन
उसे आगे ठेल रहा था। इतने में दो आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें चले आ रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया। वहीं तो एक लड़का था। बहुत ने कान में यह आवाज़ पड़ी। उसकी चाल और भी तेज हो गई। वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी ना दौड़ा था। इतने में उसे डॉक्टर साहब का घर दिखाई दिया। रात के 2 बज चुके थे। मेहमान विदा हो चुके थे। सभी रो रो कर थक चुके थे। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज़ दी। डॉक्टर साहब बाहर आए। देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई, पोपला मुंह, भौहें तक सफ़ेद हो गए, लकड़ी के सहारे कांप रहा है। बूढ़े ने कहा, भैया कहाँ है, जरा मुझे दिखा दीजिए। चड्ढा ने कहा, चलो देख लो। बहुत 3-4 घंटे हो गए। जो कुछ होना था हो चुका है। बहुत तरह झाड़ने फूकने वाले आए चले गए। डॉक्टर की आशा तो नहीं थी। वे भगत को अंदर ले गए। उसने डॉक्टर कैलाश की हालत 1 मिनट तक देखी। फिर मुस्कुराकर कहा, अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी, आप पानी का इंतजाम करवाइए। लोगों ने कहा। पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू कर दिया। वो बूढ़ा बहुत खरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था। एक बार मंत्र समाप्त हो जाता तो वह एक जरी कैलाश को सूंघा देता। इस तरह के जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए। ना जाने कितना मंत्र बहुत ने फूके। सुबह होते होते कैलाश ने लाल लाल आंखें खोली, अंगड़ाई ली और पानी को पीने को मांगा। यह देख भगत वहाँ से निकल घर की तरफ लपका। यहाँ चारों ओर भगत की तलाश होने लगी। भगत लपका हुआ चला जा रहा था। बुढ़िया ने उठने से पहले घर पहुँच जाए ताकि बुढ़िया को पता भी ना होए। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बूढ़ा न जाने कहाँ चला गया। एक चिल्लम तंबाकू का भी हकदार ना हुआ। नारायणी, मैंने तो सोचा था इसे कोई बड़ी रकम दूंगा। चड्ढा, रात तो मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ होने पर पहचाना गया। एक बार यह एक मरीज लेकर आया था। मुझे याद आता है कि मैं के लिए जा रहा था और मैंने मरीज को देखने से इनकार कर दिया। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे अब खोज निकालूंगा। उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा मांगूंगा। वह जाने वह कुछ लेगा तो वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे आदर्श दिखा दिया जो अब से जीवंत पर्यंत मेरे सामने रहेगा। इस कहानी मंत्र कहानी के लेखक जो है प्रेमचंद्र जी लिखे हैं। इस कहानी को शब्दार्थ देख लेते। चीख, बांस की पतली कमाचे से बना पर्दा, दुहाई, रक्षा के लिए की गई पुकार, सालगिरह, वर्षगांठ, यश, इज्जत, प्रतिष्ठा, औषधालय, दवाखाना, सिधार, मर जाना, मृत्यु, निर्दयी, दया नहीं करने वाला, मर्ज, खराब आदत में रोग। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके ये भी याद कीजिएगा इस कहानी के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र जी। तो इस कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब के लिए धन्यवाद।